बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास सेकेंड ईयर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारा टॉपिक है जी प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन में हम इसके डिफरेंट मेथड देखेंगे, बहुत आसान तरीके से प्रिपेयर करने के। प्रेपरेशन जो बेंजीन की अगर हम देखें तो बेंजीन या दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। कहाँ से? कोल और पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम की अगर हम क्रैकिंग करें तो हमारे पास बेंजीन और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास कोल और पेट्रोलियम से ये ऑब्टेन होते हैं। इनकी प्रेपरेशन जो है वो स्मॉल स्केल पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन है जी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है कि साइक्लिक अल्केन है। सारे के सारे ANE, सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन मीन हाइड्रोजन की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की रिमूवल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की रिमूवल। डी मीन रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन मीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की रिमूवल कहाँ से? साइक्लोहेक्सेन से, ठीक है। अब मैंने ये ड्रॉ की है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे देखिए CH2, ये कार्बन भी CH2 है, ये भी CH2, सारी की सारी कार्बन 6 मेंबर रिंग है और सारी की सारी क्या है? CH2 है, ठीक है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें कंडीशन क्या है? हम लेंगे प्लैटिनम या प्लाडियम और टेम्परेचर लेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकलेंगे। कहाँ से? एडजेसेंट कार्बन से। अब ये दोनों कार्बन एडजेसेंट है, ये दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल गया। जब एक एक हाइड्रोजन निकल गया तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इसी तरह से ये दोनों एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकल गए। अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये हमने लगा दिया इधर। इसी तरह से अब ये दोनों एडजेसेंट कार्बन जो है, यहाँ से ये दोनों एक एक हाइड्रोजन, मतलब एक पूरा मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल निकलेगा। अब डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और टोटल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने निकले? एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और साथ में हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन। अब ये क्या बन गया है? बेंजीन बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कहाँ से? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लो मीन अल्केन, कौन से वाला? साइक्लिक फॉर्म में, लेकिन एरोमेटिक नहीं है, ये साइक्लिक अल्केन है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रही है? रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की एडजेसेंट कार्बन से, और जिन 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम्स निकल रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। एक पाई बॉन्ड वहां पे स्टेब्लिश हो जाएगा। ये था जी पहला मेथड। सेकंड मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। इसके लिए, एसिटाइलिन के लिए आप पीछे भी पढ़ चुकी हो उसको, पिछले चैप्टर में भी। जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है ऑर्गेनो निकल और टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पे कॉपर था, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। यहाँ पे ऑर्गेनो निकल टेम्परेचर और 60 ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट और 60 टेम्परेचर कम हो गया। कितना हो गया? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के, वहां पे मैंने आपको इसका मैकेनिज्म भी समझाया था। तीनों एडजस्ट करेंगे और क्या बना देंगे? बेंजीन का मॉलिक्यूल बना देंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेथड है फ्रॉम अल्केन्स। अब हमने बनाने हैं अल्केन से। अल्केन से प्रिपरेशन के लिए जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका। Cr2O3, Al2O3 और SiO2। और टेम्परेचर कितना चाहिए? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अल्केन से कहाँ से बनेगा? या तो 6 कार्बन वाली, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन है ना, मिनिमम हम 6 कार्बन वाला अल्केन लेंगे। या तो 6 कार्बन वाला होगा अगर हमने बेंजीन बनानी है, और अगर हमने टॉलीन बनानी है तो कितने कार्बन वाला होगा? 7 कार्बन वाला। अगर इथाइल बेंजीन बनानी है तो 8 कार्बन वाला, ठीक है। ये मैं आपको अब समझाती हूँ। ये हमारे पास एक N हेक्सेन है, N
हेक्सेन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं और कार्बन कितनी है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया एन हेक्सेन। इसको जब हमने लिखना है तो हमने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि बेंजीन की फॉर्म में। ये आ गया हमारे पास कार्बन 1, ये हमने इधर ऊपर लिख लिया। ठीक है, CH3, ये कार्बन 2, ये CH2 है, ये कार्बन 3 हो गया, ये कार्बन 4 हो गया, ये कार्बन 5 और ये कार्बन 6। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका की प्रेजेंस में सबसे पहले होगा रिंग क्लोजर। रिंग क्लोजर कैसे होगा, ये हमारे पास है CH3 दोनों में। ठीक है, ये हो जाए CH2 और साथ में एक हाइड्रोजन ऐसे, इसको भी CH2 और तीसरा हाइड्रोजन इधर ऊपर। ठीक, अब ये जो CH3 बन गया ना, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ये और तीसरा ये, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन ये और तीसरा ये। अब क्या होगा, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये एलिमिनेट होंगे। अब यहाँ पे ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक्ड कर जाएंगे, क्योंकि अगर CH3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो टेट्रावेलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। 3 बॉन्ड इधर बन रहे हैं, चौथा इस कार्बन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, हम रिंग नहीं बना सकते, हम उसको क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज करना है रिंग को तो हम क्या करेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन जो साथ साथ वाली कार्बन से इनको रिमूव करवाएंगे। ठीक है, इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन रिमूव होंगे। अब क्या होगा, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या बन गया है, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं बना, ये क्या बना है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इन्हीं कंडीशन में क्या होगा, ये यही वाला है। ठीक है, ये जो मैंने स्टार्ट वाला, हर कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ये हम लिख रहे हैं। अब होगा क्या, एक एक हाइड्रोजन हर एटम से निकलेगा और जिन 2 एटम से निकल रहे हैं उनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, सॉरी मैंने उधर दूसरी साइड से शो किया हुआ जी, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकला, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट ये वाले दोनों एटम से निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट इधर से निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। टोटल कितने मॉलिक्यूल निकले हाइड्रोजन के, 1 2 3 इसमें और 1 इसमें। ठीक है, टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जो हैं वो एलिमिनेट होंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा एट द एंड, बेंजीन। क्या प्रोडक्ट बनेगी, बेंजीन बनेगी। जी, नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे एन हेप्टेन की। हमने क्या बनाना है, टॉलीन बनाना है। एन हेप्टेन का मतलब क्या है कि 7 कार्बन स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज है। अब ये हमारे पास 7 कार्बन की चेन है, हमने इसको रिंग की फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, CH3 नंबर 1 मैंने इसको दिया है, ये आ गया CH3 CH2 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 और CH3। नंबरिंग कर लेते हैं, ये आ गई 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7 कार्बन। ठीक है, पूरे हो गए। अब क्या होगा, अब इन्हीं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहां से होगी रिंग क्लोजर। इसका मतलब क्या हुआ, ये CH और इसके साथ एक और हाइड्रोजन होगा, यहां से ये CH2 होगा और एक और हाइड्रोजन होगा, ये दोनों एलिमिनेट होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन एलिमिनेट हुए। अब यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया, ये रिंग बन गई एक। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, नाम क्या आ जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन्हीं कंडीशन में अब ये है हमारे पास हर जगह पे CH2। ठीक है, ये अल्केन है ना, साइक्लो अल्केन है। ठीक है, CH2 है। अब यहां से क्या होगा, इन दोनों कार्बन से एडजेसेंट से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इन दोनों एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर डबल बॉन्ड आ गया। और इन दोनों, क्योंकि ये सिर्फ CH रह गया है, ये CH रह गया ना, एक हाइड्रोजन निकल गया, ये CH रह गया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसका जो एक हाइड्रोजन था उसकी जगह पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, टॉलीन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अल्काइल बेंजीन, अल्केन से क्या बना सकते हैं, बेंजीन, और साथ में अल्काइल बेंजीन जो भी हम बनाना चाहें। ठीक है, लेकिन उसके लिए मिनिमम हमारे पास बेंजीन के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, 6। अब टोटल हाइड्रोजन देखिए कितने निकले, इसमें एक हाइड्रोजन,
इधर से एलिमिनेट हुआ और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इधर से। टोटल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल निकले? 4। ठीक है, अगर आप सिंगल स्टेप में रिएक्शन लिखोगे तो ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट प्लस 4 हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर इसके लिए लिखोगे, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, 3 + 1 4 हाइड्रोजन जो है वो आप मॉलिक्यूल लिखोगे इसके। ये तो था जी इसकी प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन जी। नेक्स्ट हम देखेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन किसकी? बेंजीन की। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, हम हीट करेंगे सोडियम सॉल्ट बेंजोइक एसिड का। उसको किसके साथ हीट करेंगे? सोडा लाइम। ये है जी सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड था मेन, ठीक है, COOH। उसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया तो हाइड्रोजन ने सोडियम की जगह ले ली, सोडियम बेंजोएट बन गया। इसको जब सोडा लाइम के साथ ट्रीट करवाएंगे तो होगा क्या? अच्छा, मेन इसका रिएक्शन क्या है? इसमें हमारे पास बेंजीन है ये। अब हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, आपको पता है हर कार्बन के पास क्या है? एक एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अब अगर हमने इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, अगर हमने इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इस फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करेंगे और यहाँ पे क्या इसको देंगे? हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, अब होगा क्या? ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, इसको बेंजीन बना देगी। ये पूरे का पूरा ग्रुप निकल जाएगा। क्या बना देगा? ये साथ क्या रह गया? NaO, ये बना देगा Na2CO3। ठीक है, ये हमारे पास बन गया और साथ में क्या बन गया? बेंजीन। 2 सोडियम, 1 कार्बन, 1 2 3 ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट, वो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी फिनोल के साथ। फिनोल को जब ट्रीट करवाएंगे जिंक डस्ट के साथ तो होगा क्या? फिनोल का जो हाइड्रोजन है वो इधर चला जाएगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन को बेंजीन में क्या था? हमारे पास सारे के सारे कार्बन इक्विवेलेंट थे, हर कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन है। अब हुआ क्या? उस एक हाइड्रोजन को अगर हम कहें इस हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप यहाँ पे लग गया था। अब अगर हमने OH ग्रुप को रिमूव करवाना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन देनी पड़ेगी। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी। जिंक जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड, और हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन। यहाँ पे भी और इधर भी, दोनों में क्या बन गया? बेंजीन बन गई। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम देखें, ये है जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा है। जब इसको बॉइलिंग वाटर के साथ एसिडिक सोल्यूशन में ट्रीट करवाएं तो होगा क्या? वाटर का H इधर ऐड हो जाएगा, इसको बना देगा बेंजीन। ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये वाला SO3H इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा? एक H ये था, एक ये, 2 हो गए H2S, एक ही है, ऑक्सीजन 3 ये और चौथा ये SO4, H2SO4 बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। जितने भी बायनेम रिएक्शन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन को एक्सटेंड किया था फिटिक ने 1864 में। सिंथेसिस के लिए किसकी सिंथेसिस के लिए? एरोमेटिक अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए, अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए। वैसे जो वुड्स रिएक्शन है ये किसके लिए यूज होता है? अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की अल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है इसमें। वुड्स फिटिक ने क्या किया? इसके रिएक्शन को यूज किया। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या किया? यहाँ पे हम लेते थे 2 वुड्स रिएक्शन में लेते हैं, पीछे आपने एक्सरसाइज में भी देखा है, 2 अल्काइल हैलाइड। फिटिक ने क्या कहा? हम अल्काइल हैलाइड एक लेंगे और दूसरा हम लेंगे क्या? एराइल हैलाइड। देखिए ये बेंजीन है और उसके साथ क्या अटैच है? हेलोजिन। इसको क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। ये क्या है? एराइल हैलाइड। और ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। इसको जब ट्रीट करवाएंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो क्या होगा? ये CH2 इसके ऊपर आके अटैक करेगा और ये Br निकल जाएगा। ठीक है, ये Br किसके साथ मिलेगा? सोडियम के साथ। एक Br ये मिलेगा और दूसरा ये मिलेगा, क्या बना देंगे? 2 मॉलिक्यूल NaBr के। ठीक है, और ये CH2 आके यहाँ पे अटैच हुआ और साथ में क्या लग गया? CH3। अब ये क्या बन गया हमारे पास? इथाइल बेंजीन। क्या बन गया? इथाइल बेंजीन। इस तरह से आप कुछ भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप मिथाइल बेंजीन टोलुइन को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? आप एराइल हैलाइड लोगे, मतलब बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी लगा दो, उसको ट्रीट करवा दो किसके साथ? मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर। 2 मॉलिक्यूल सोडियम के कर दो, ये इधर आके अटैच हो जाएगा, ये Br निकलेगा, ये क्या बना देंगे? 2 NaBr
और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास मिथाइल बेंजीन, जिसको क्या बोलते हैं टॉलीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं टॉलीन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगाना चाहते हैं मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, तो हमने ये वाला जो हैलाइड है वो उसी ग्रुप का लेना है। ठीक है, और उसी तरह से हम जो भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो हमारे पास वो ही अल्काइल बेंजीन जो है वो बनेगी। मिथाइल बनाना चाह रहे हैं मिथाइल बेंजीन बनेगी, इथाइल बेंजीन बनाना चाह रहे हैं वो बनेगी, एन प्रोपाइल बेंजीन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक कार्बन और लगा दें। ठीक है, एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगी क्योंकि अटैचमेंट कहाँ से होनी है, CH2 से। ठीक है, इसी तरह से एन ब्यूटाइल, जो भी आप बेंजीन बनाना चाहो वो इस मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये थी हमारे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।